हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर। फर्स्ट वॉल्यूम हम लोग पढ़ लिए हैं, सेकेंड वॉल्यूम हम लोग फिर से देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। देखिएगा, आपका क्वेश्चन 40 कहती है पहले क्या, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन अलग है? अलग मैंने बाबू कहती है, देखिएगा इसमें बाबू आपका दिया हुआ है 3/5 रूट 16/4 रूट 2/5 और 25/4। देखिए बाबू 25/4 3/5, ये बाबू ऑलरेडी पहले दिया हुआ है। क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए 16 का वर्गमूल आपका 4 होती है और 4 का बाबू क्या होती है? 2। ये बाबू आपका क्या होगा? परिमेय। क्या आपका 2 का वर्गमूल होती है? नहीं, इसीलिए बाबू क्या हो जाएगा? ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय क्या हो जाएगी? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए यह अलग हो गया। आपका बाबू हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाबू हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू कितना में? आपका 41 में। देखिए 41 क्या कहती है? संख्या 0.32 पर रेकरिंग को p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है और बाबू कहता है q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अगर कहता बाबू कि इस रेकरिंग को क्या बदले? p/q। मतलब सिंपल बाबू, सबसे आसान तरीका आपका है 3/2 आराम से लिख दीजिए। कितना अंक पर बाबू रेकरिंग है? 2 अंक पर से 2 गुना कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो आपका वही आंसर हो जाएगा कितना? 32/99, ऑप्शन नंबर सी। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन आपको कहती है 42। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। देखिए अपरिमेय संख्या बाबू क्या हो जाएगी? जिसका वर्गमूल ना हो बाबू। तो 2 का, तो 2 से बाबू अधिक हो सकता है 2.1 2.2 2.3 2.4 और कहते बाबू परिमेय है, लेकिन कहती है अपरिमेय लिखे। तो बाबू 11 का वर्गमूल हम लोग करते हैं तो 11 का बाबू होता है, लगाएंगे हम कितना बनेगा? देखिएगा 3 तिया के 9, 3 बार बाबू ज़्यादा हो गया तो ये नहीं होगा बाबू। 5 लगाएंगे बाबू, कितना हो गया? आप हाँ 2 बार लग रही है। 2 दूनी बाबू कितना हो गया आपका? 4 लगेगी, 00 2 दूनी के 4। बाबू कितना बार लग सकता है? लगाइएगा। अगर 2 बार लगता है 2 दूनी के 4, 4 दूनी बाबू कितना? और 2.2 बाबू इसके बीच में है ना, आपका कितना हो जाएगा? रूट अंडर बाबू कितना? 5 बाबू हो जाएगी। जो बाबू कितना है? 2 तथा 2.5 के बीच बाबू क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बाबू नंबर 43। बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही या सत्य है? बहुत सुनिएगा। कहता 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। गलत बात है। जैसे बाबू यदि √2 रहे अपरिमेय है और √2 बाबू 2 बाबू कितना होता है? 4 और 4 का वर्गमूल कितना बाबू होती है? 2, जो कि क्या आपका है? परिमेय। ये जरूरी बाबू नहीं है कि हमेशा आपका अपरिमेय रहे। अगला ऑप्शन देखेंगे बाबू, गलत हो गई। एक परिमेय संख्या मान लीजिए बाबू कितना है आपका? 2 है और अपरिमेय संख्या बाबू √2 है का गुणनफल हमेशा बाबू एक अलग शब्द है। जैसे परिमेय संख्या 0 परिमेय संख्या होती है, तो बाबू √2 से गुना करो कितना हो जाएगा? 0 परिमेय आती है। यहाँ देखो परिमेय अपरिमेय आ रहा था, यहाँ क्या आ रही है? परिमेय। यह भी गलत हो गई। अगला आइएगा, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। यह भी गलत बाबू है। जैसे बाबू √3 है, बाबू √5 है, बाबू क्या होगा? इसका हमेशा बाबू अपरिमेय होगा, परिमेय कभी नहीं हो सकती है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। पूर्णांक बाबू कहने का होता है जिसका हर में 1 हो। तो कोई पूर्णांक मान लीजिए बाबू 2 है,
परिमेय बाबू कितना 2/3 है। इसको जोड़ेंगे बाबू तो क्या कभी एक हो सकता है नीचे, आपका एक होने वाला नहीं है। इसे बाबू क्या हो जाएगा, या सही है, ऑप्शन में डी आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन चले चलेंगे आपका 44 नंबर में। देखिए बाबू हम लोग आएंगे 44 क्वेश्चन में। कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर n क्या होगा। देखिए बाबू n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर बाबू n क्या होगा। देखिए बाबू यदि n बराबर आपका 1 हो, n बराबर 2 हो, n बराबर 3 हो, n बराबर 4 ऐसी हो सकती है। प्राकृतिक संख्या भी होता है ना। n एक बाबू क्या कहती थी, n आपका एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 अनंत तक बाबू। तो एक बाबू वर्गमूल होगा, हाँ एक होगा तो एक हो जाएगी, 2 होगा नहीं होगा। तो ये आपका परिमेय हो गया, ये आपका अपरिमेय हो गई, ये भी आपका अपरिमेय हो गया। 4 के वर्गमूल आपको 2 होता है, इसलिए आपका क्या हो गया, परिमेय। तो कहता है हमेशा प्राकृतिक संख्या रहेगी, गलत बात। हमेशा अपरिमेय रहेगा, यह भी गलत है। हमेशा परिमेय रहेगा, यह भी गलत है। कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। हाँ कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है और कभी क्या हो सकती है, अपने आप क्या होगा, ऑप्शन में आपको कितना डी आपका सही हो जाएगी। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 45 में ध्यान दीजिएगा। कहता यदि प्रथम 1 3 9 8 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा होगा। कहता बाबू कहता यह बाजू है n हमेशा क्या होता है, ये अभाज्य संख्या है। एक प्रथम n अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। कहता बाबू ये जो है किससे हमेशा कट जाएगी। जो अभाज्य संख्या कहेगा, जैसे आपका हो गया 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 कहाँ तक आपका 13,986 अभाज्य संख्याओं ये संख्या है तो कहता है n होगा। किसका योग बाबू कितना होगा, n होगा। तो बाबू देखिएगा ये बाबू किसी में आता है, या तो ये पी में नहीं है ना तो जीपी में है, इसीलिए बाबू इसका योग बाबू करना संभव नहीं है। इससे बाबू क्या होगा, इसका समझने से कोई नहीं हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। बाबू 46 कहती है x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से हो सकता है। देखो अब हम लोग जानते हैं कि यदि बाबू n बाबू रहे कितना रहे, एक क्यू रहे, बाबू ए स्क्वायर रहे प्लस ए स्क्वायर रहे, तो बाबू इसका बाबू जो हम लोग करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab। लेकिन बाबू यही सूत्र आपका बाबू रहेगी ए क्यू और प्लस बी क्यू। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बाबू कितना होता है, बी स्क्वायर होती है। तो बाबू यहाँ पर कौन संख्या है, विषम संख्या है, अर्थात बाबू क्या जाएगा, यह एक विषम पूर्णांक होगा। देखिए विषम पूर्णांक होगा और पूर्णांक कहने का अर्थ होता है कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकती है। आप लोग ध्यान देंगे तो n एक सम पूर्णांक हो सकती है, गलत सम पूर्णांक नहीं होगी। ऋणात्मक पूर्णांक गलत हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, आपका एक विषम पूर्णांक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं 46 पर। देखिए 46 आप लोग ध्यान सही 47 पर 47 पर देखते हैं हम लोग। 46 हो गया ना आपका, सॉरी 6 आपका हो गया बाबू, आधा 47 पर। देखिए 47 में हाँ, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करती है। बाबू कहता है आपका एक संख्या रेखा है, ये बाबू 0 हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 -2 -3। तो कहते बाबू क्या, वास्तविक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को, परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को। ये बाबू रेखा पर बाबू होता है, किसी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें बाबू धनात्मक संख्या भी कर सकते हैं,
ऋणात्मक भी कर सकते हैं, शून्य को भी कर सकते हैं, परिमेय संख्या भी कर सकते हैं और अपरिमेय भी कर सकते हैं। तो जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो जाता है उसे भी हम लोग का क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए कह सकते हैं संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। चलिए बाबू हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू क्या कहती है, देखिएगा, ध्यान आप लोग दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन 48 कह रही है निम्नलिखित में कौन सा विहीन दशमलव प्रसार शांत में है। शांत बाबू हम लोग पहले पढ़ चुकते हैं कि जिसका हर का गुणनखंड क्या होवे बाबू, 2 रहे या तो 5 रहे। सब हर आपका कितना बाबू है, 11/700। तो बाबू 700 करेंगे बाबू, पहले तो आता 7 का गुणनखंड आएगा, ये भी नहीं हो जाएगी बाबू। 91 है और कितना बाबू है, 2100 है। तो बाबू 91 भी गुणनखंड हो रही है, तो 13 × 7 बाबू 7 अतिया कितना हो गए, 7 तिया के 21 × 100। तो बाबू 7 से 7 तो खत्म हो गया, लेकिन 3 बाबू आ गया न, तो 3 आपका यह भी क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगी। तो बाबू ऑप्शन आप 4 आएंगे, तो 2 और तो 5 था, लेकिन बाबू 7 ही न, यह भी क्या हो जाएगी, आपका अशांत संख्या हो जाएंगी बाबू। इसके बाद हो जाएगा राइट आंसर आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आएंगे, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कहती है 16 और 20, 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाजो। पहले बाबू क्या कहते हैं बाबू, एक बाबू कौन संख्या है आपका, है वर्ग संख्या। तो 16, 20, 24 रहे। तो बाबू इस आपका क्या एक पूर्णांक, पहले सब गुणनखंड याद कर लीजिए। तो 8 दूनी के 16, 10 दूनी के 20, 12 दूनी के 24, 4 दूनी के 8, 10 दूनी के 20, 5 दूनी के 10 और 6 दूनी के 12 और 2 से 2 दूनी के 4, 5 कहीं 5 नहीं लगेगा, 3 दूनी के 6 भी नहीं लगेगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 जोड़ा आ रहा है ना, और 5 जोड़ा नहीं है, तो अपने मन से 5 और 3 का भी अपने मन से जोड़ा, क्यों वर्ग संख्या आपको निकालनी थी। तो आप कहना 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 5 के 80, 16 5 कितना हो गया आपका 80, और 3 तिया के 9, 9 5 कितना हो गया 45, तो 0 हो गया। 8 5 के 40 तो 0, बाकी 4, 8 6 32, 32 और 4 बाबू कितना हो गया 36, कितना होगा 3600 आपको हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगी। हेलो बाबू आएंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालने बाबू अर्थ क्या, LCM। ये क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, इनके महत्तम समावर्तक मेरे बाबू कहता है HCF का 14 गुना है। कौन 14 गुना है, LCM 14 गुना है। कितना गुना बाबू है, 14 गुना। तो आपका आ गया है LCM बाबू, आ गया HCF गुने बाबू कितना 14। लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का योग LCM और HCF का योग बाबू कितना है 600 है। यदि एक संख्या का योग कितना है 128 है तो दूसरे संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो LCM ज्ञात कर लेंगे। तो LCM बाबू कितना होता है, कितना 14 HCF बराबर होता है। तो कह सकते हैं 14 HCF प्लस HCF बराबर कितना 600। तो 14 कितना हो गया 15 गुना बाबू यानी कितना, तो HCF बराबर आपका हो जाएगा 600 बटा कितना बाबू 15, और 15 चक बाबू कितना 60, 40 बाबू हो जाएगा। तो आपका LCM कितना हो जाएगी, तो LCM हो जाएगा 14 गुने 40, 14 58 56 हो जाएगा 560। हम लोग बाबू पढ़े थे
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुने एचसीएफ होती है। तो पहली संख्या बाबू दिया हुआ एक संख्या, देखिएगा ध्यान से, एक संख्या कहती है कितना आपका बाबू है 280 है, दूसरी पता नहीं है, एलसीएम बाबू निकाले हैं 560 है, एचसीएफ बाबू 40 है, 28 दूनी बाबू कितना 56, 4 दूनी कितना होगा 104 दूनी बाबू कितना जाएगा आपका 80, जिसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन में बाबू कितना बी। ध्यान बाबू दीजिएगा तब सीख जाइएगा। हम लोग बाबू क्वेश्चन आएंगे अगले पर, क्वेश्चन नंबर 51। संख्या कहती है 23.43 पर रेकरिंग को P/Q में बदले, आराम से रहेगा। तो 23.43 दो अंक पर रेकरिंग है, इसलिए बाबू कितना 2 9 कटती है तो अब नहीं कटता, इसलिए बाबू कितना हो जाएगा आपका आंसर, देखिएगा। हाँ और एक सेकेंड और इस बार रेकरिंग उसको घटा देंगे, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 3 2 99। अब कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। बाबू हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन बाबू कहता है, क्वेश्चन बाबू कहते हैं बाबू बामन कहती है कि यदि x पावर n x के पावर n प्लस 1 और इसका एक गुणनखंड x प्लस 1, इसका भी पावर बनाया था बाबू आप लोग को, इसका बाबू राइट क्या हो जाता है धनात्मक आया था ना, n बाबू क्या होगा एक विषम संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन आएंगे 53 में कि 6x के पावर 4 y तथा 12x का महत्तम समावर्तक क्या होगा, दोनों गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 3 दूनी के 6, x बाबू कितना बार है 4 बार है, 2 3 4, 12 2 तिया के 6, 6 दूनी के 12 और x गुने बाबू y क्या मिल रहा है 2 मिल रही है, क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, और एक बाबू क्या मिल रही है x मिल रहा है, 3 दूनी कितना हो गया आपका 6x बाबू क्या हो जाएगा आपका महत्तम और समावर्तक हो जाएगी। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन आएंगे 54 पर आएंगे। बाबू कहती है रूट अंडर, देखिए 54 बाबू आपका क्वेश्चन कहता है रूट 10 गुने रूट 15 बराबर है। देखिए बाबू तो 10 आपका क्या कहती है, 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 5 के 10 और 5 तिया के 15 करने समान है, इसलिए बाबू कितना हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3, 5 बाबू जोड़ा मिल गया ना, तब 5 बाहर हो जाएगी और 3 दूनी बाबू कितना 6। देखिए बाबू कहीं पर है 5 गुना 6 बाबू, हाँ 5 गुना 6 कितना ऑप्शन बाबू कितना हो जाएगा आपका 1 में। बाबू क्वेश्चन बाबू हम लोग आएंगे 55 पे आएंगे। 55 कहती है 3 + √3 3 + √3 और बाबू कितना कहता है 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो आपको कहता ए इसको मानेंगे बी, ए और बी, तो a + b और इंटू बाबू हो जाएगा a - b, बाबू हो जाएगा a² - b²। तो a का मान बाबू 3 था, तो 3 का स्क्वायर माइनस कितना √3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग बाबू कितना हो जाएगा आपका 9, 9 - 3 बाबू कितना हो जाएगा आपका हो जाएगी 6। तो 6 बाबू क्या हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी, हाँ परिमेय संख्या है। बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू आएंगे अगले पर। चलिए क्वेश्चन बाबू कहती है कौन सा 56 पर देखिएगा आप लोग, कहता 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो बाबू देखिएगा इसमें क्या रेकरिंग है नहीं, तो 1 3 4 10 बाबू 2 अंक बाबू है, तो इससे 2 कितना हो जाएगा 0, काटिएगा 6 दूनी के 12 और ये बचले 7 दूनी कितना 14, 50 दूनी के 100
कितना हो जाएगा 67 बटा बाबू कितना 50। देखिएगा ऑप्शन बाबू है, ऑप्शन बाबू कितना बी में। बाबू हम लोग क्वेश्चन आएंगे 57 पर आएंगे बाबू हम लोग। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्या, देखो बाबू हम लोग इसका पहले पढ़ा चुके हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होती है, सम्मिलित होती है। इससे बाबू क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या होगी, यह परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। दोनों बाबू होता है, क्या होता है, यह दोनों होता है, परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी है। कंप्लीट। बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू आएंगे 58 पर आएंगे। देखिए 58 क्या कहती है, 0.23 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। देखो बाबू इसको रेकरिंग बाबू लिख दिए तो हम लोग कहेंगे 23 बाबू कहेंगे पर रेकरिंग है 2, तो आपका 2 का क्या हो जाएगा आपका, तो 23 बटा को आप कितना हो जाएगा 99। 93 ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका वी। चलो बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू आएंगे 59 पर आइएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, देखो अभी पढ़े दो संख्या गुणनफल बाबू दो सूत्र होती है, या तो होती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या तो होती है HCF गुने LCM। तो बाबू देखिएगा इसमें बाबू ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, हाँ ये बाबू HCF गुने LCM ऑप्शन बाबू कितना हो जाएगा आपका सी। चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन अगला पहुंचेंगे हैं। क्वेश्चन में कितना बाबू कहती है 60। देखिए आप लोग 60 देखिए आराम से देखिएगा 60 देखोगे 60 बाबू कहती है परिमेय संख्या 43 बटा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 दशमलव प्रसार क्या होगी, कितने स्थानों के बाद रुक सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बाबू है ये आपका हमेशा बार बार आपके एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। तो 43 बाबू हो गई, 2 और 5 जो लगाएंगे तो 2 एक बार 5 एक बार, फिर 2 एक बार 5 एक बार, 2 एक बार 5 एक बार। देखिएगा 5 आपका 3 बार थी और 2 आपका 4 बार ना, तो 2 5 बाबू नहीं ना है, इसलिए 5 अपने मन से ऊपर गुना 5 अपने मन से नीचे गुना, तो आपका हो जाएगा 5 तिया के 15 और 5 के 20, एक बाबू कितना हो जाएगा 21। कई जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो कई जोड़ा 1 2 3 4 0, तो बाबू हो जाएगा 1 2 3, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक बाद कितना हो जाएगा दशमलव। देखो बाबू तो कितना हो जाएगा आपका 4 अंक के बाद आपका क्या जाएगा दशमलव। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका डी। बाबू हम लोग चलेंगे क्वेश्चन बाबू कितना 61 पर चलिएगा। बाबू आइएगा 61 पर, आराम से देखिए आप लोग धैर्य रख करके 61 आइएगा। कहता है संख्या 50 और 25 का HCF क्या होगी। कितना बाबू 25 का क्या होगा HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा। देखो अभी HCF तो बाबू पहली संख्या है दूसरी संख्या है, तो हम लोग पढ़े थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने बाबू कितना LCM, तो 50 गुने 25 25 के 125 से और 0 कितना हो जाएगा 1250। बाबू ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी। हेलो बाबू क्वेश्चन नंबर आएंगे बाबू कहाँ पर 52 पर आएंगे, कितना बाबू 62 पे आएंगे हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 62 पर। कहती है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12, भागफल कितना बाबू 12 आ जाए। तो 12 से आप भाग दीजिए पहले, 12 दूनी बाबू कितना 24, 3 बच गए और 8 बरत या कितना बाबू 36 बाबू कितना शेष 2 आपका आ गया कि नहीं बाबू, कहते शेष 2 प्राप्त हो, तो कितना बाबू आया आपका 23, इसलिए बाबू आपका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपका फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम में आपका सभी तरह के रियल नंबर का क्वेश्चन हमने हल करके दे दिए हैं। आप लोग इसे बार बार देखें। धन्यवाद।